वजह से रद्द हुई नीट की परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। ये परीक्षा अब 21 जून को दोबारा कराई जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले साल से ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। इसे लेकर बच्चे क्या सोचते हैं, वो अभ्यर्थी क्या सोचते हैं जिन्होंने 3 मई को इम्तिहान दिया था। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के केवलम कैरियर इंस्टीट्यूट में, जहां हमारे साथ तमाम बच्चे हैं। बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तमाम लोग यहां पर हैं। हम बारी बारी से उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियम भदौरिया। प्रियम, ये बताइए, एग्जाम की नई डेट आ गई है, क्या सोचते हैं? सर मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरा पेपर अच्छा गया था। अब मुझे ये इस बात का डर है कि मेरा पेपर खराब भी हो सकता है। वो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका खराब गया, उन्हें एक दूसरा मौका मिला हो, लेकिन मेरे लिए तो ये दूसरा चांस जो है वो साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है कि बाई चांस गलती हो जाए मुझसे। मतलब आपका कहना है कि 3 मई का आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, आप कॉन्फिडेंस थे कि आपको जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यस सर। और मुझे तो मैं ये मतलब सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये अगली साल से ये जो सीबीटी कर रहे हैं, जेईई की तरह कर रहे हैं, उनको ये सालों पहले ही कर देना चाहिए था, जैसे जेईई का होता आ रहा है। अगर ये पहले ही कर देते तो ये लीक ना होता, और ये जो लाखों बच्चों का कॉन्फिडेंस जो गिर गया है, जो बच्चे डर रहे हैं कि अब ये कैसे अगले पेपर में बैठ पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं गिरता। ये बताइए, जब दोबारा एग्जाम होगा तो किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आपके सामने आएंगी? सर सबसे पहली बात तो सर, मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे पैसे की ही आएगी, क्योंकि दोबारा इंस्टीट्यूट की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, मेरा घर, मैं यूपी से हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है। वैसे तो सर का नेचर बहुत बढ़िया है, मुझे घर जैसा ही वातावरण मिलता है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर से दूर हूँ। दोबारा इम्तिहान देने में तमाम तरीके की परेशानियां हैं, तमाम तरीके की दुश्वारियां हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनस्वी है। मनस्वी, ये बताइए, अब तो नई डेट आ गई है, तैयारियों में जुट गई हैं? यस सर, बट वो जो पहले तैयारी की थी उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें पहले मैंने अपने मन से मेहनत करके जो पेपर दिया था 3 मई को, इसलिए क्योंकि अब जो मैं पेपर दूंगी उसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, और जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ होगी वो भी थोड़ी कम होगी पहले से। मतलब जो मानसिक स्थिति थे उस पर असर पड़ा हुआ है और शायद दोबारा उस तरह से एग्जाम ना दे सकें आप। यस सर, जैसे अब हो सकता है कि मेरे जो पहले नंबर आए थे उससे कम भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उससे मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए। क्या दिक्कत क्या आएगी दोबारा एग्जाम देने में? आपको ऐसा नहीं लगता कि 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है? सर टाइम मिल गया है, पर पहले जो मेहनत करी थी उससे थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि जो पहले जो करी थी वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी मेहनत के साथ करी थी, पूरे दिल से करी थी। बट अब जो जो टूट चुका है मन की, रीनीट होगा, उसमें थोड़ा लग सकता है। बिल्कुल, एक इस बात का डर रहेगा कि दोबारा एग्जाम हो रहा तो पता नहीं वो फेयर होगा या फिर से गड़बड़ होगा। क्या नाम है आपका? कुशल खंडेलवाल। कुशल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जयपुर। जयपुर के ही रहने वाले हैं। ये बताइए, नई डेट आ गई है और नया पैटर्न अगले साल के लिए आ गया है, क्या सोचते हैं? अगर एक एग्ज़ाम इतने बड़े स्तर पे हो रहा है जिसमें 23 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये मेडिकल कॉलेज किसको मिलेगा वो डिटरमाइन करता है, तो मेरे हिसाब से रीनीट जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक पेपर लीक हो रहा है तो एक तरीके से बच्चों को गारंटी कहाँ पर है कि अगर रीनीट के अंदर वापस लीक हो गया तो हमारा तो मतलब हम साल भर एग्ज़ाम ही देते रहेंगे। और अगले साल जो सीबीटी हो रहा है वो, जैसे कि और लोगों ने बोला कि पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जेई मेंस के अंदर मैंने ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी है कि पेपर आज लीक हो गया, पेपर इस साल लीक हो गया। चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए जो है वो, अब तो उम्मीद है कि ठीक रहेगा सब कुछ। हाँ मतलब कोशिश तो यही है कि ठीक ही रहे। हमारे टीचर्स भी हमको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं जो भी है, और रोज साथ साथ दोबारा एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो क्या वही कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन रहेगी जो 3 मई को थी? नहीं, ऑफ कोर्स काफ़ी कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, क्योंकि जो हमने 2-3 साल लगाकर मेहनत करी उसके बाद में 3 मई को हमको लगा कि हाँ चलो ठीक है अब हम थोड़े बहुत फ्री है। बट ऑफ कोर्स अब हमको वापस से पेन उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि हाँ आप कैसे करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल, ये बताइए कि 21 जून को जब पेपर देने जाएंगे तो मन में क्या कुछ चल रहा होगा? क्या किसी बात का डर रहेगा, किसी बात की आशंका रहेगी? सर पहली बात तो ये कि 3 मई को जो हमने पेपर दिया था वो अब लीक हो चुका है, और 21 जून को हम वापस पेपर देने जाएंगे तो क्या पता वो पेपर भी वापस लीक हो जाए। सीबीटी होने से ये तो गारंटी नहीं मिलती कि पेपर लीक नहीं होगा। अब हमारे मन में तो ये भी चलेगा कि हमने 3 मई को पेपर दे दिया, और हमारी तैयारी 3 मई के पेपर के हिसाब से बहुत अच्छी थी। अब 21 जून का पेपर क्या पता
टफ आ जाए या इजी आए, उसमें हमारे मार्क्स आए नहीं आए। पहले हमारा सिलेक्शन हो रहा था, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि 3 मई वाले पेपर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता? यस सर, बहुत चांसेस तो ये थे कि सिलेक्शन उसमें हो जाता, पर अब शायद नहीं हो पाएगा। इस बात का डर है? इस बात का थोड़ा सा डर भी है। तैयारी पूरी करेंगे पर सर शायद। ये बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ जी सर, मेरा नाम रूपांशी है। रूपांशी, ये बताइए एग्जाम की तैयारियों में डेट आ गई है, फिर से जुट गई हैं? हाँ जी। किस तरह से तैयारियां कर रही हैं अब आप फिर से? लाइक सर, जो मेरी वो है प्रिपरेशन वो अच्छी थी। मतलब पिछली बार आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी जो है, अब इस बात का डर है कि पता नहीं अगली बार ठीक से एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसी तरीके से पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बात का डर होगा मन में? हाँ, बहुत ज़्यादा ही आई एम स्कैर्ड ऑफ कि मतलब ऐसा हो सकता है कि अब जो पेपर होगा अगर वो लीक हो गया तो फिर हमारा तो 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा ना। हमने तो पूरी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आ गया ये थोड़ा। हर्ष। हर्ष, ये बताइए कि पिछली 3 मई को जो पेपर दिया था और जो 21 जून को पेपर देने जाएंगे, क्या मेंटल कंडीशन रहेगी, दोनों में क्या फर्क रहेगा? देखिए, पहले तो हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि इस बार सिलेक्शन हो गया और हम मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, लेकिन एकदम से खबर आई कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब हमें सारे क्वेश्चन दोबारा करने पड़ रहे हैं, पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ रही है, सिलेबस रिवाइज करना पड़ रहा है वापस। तो अब पता भी नहीं पेपर कैसा आएगा अगली बार 21 जून को। तो कोशिश रहेगी। ये डर भी होगा कि पता नहीं फेयर होगा या फिर से लीक हो जाएगा? डर तो रहेगा कि पेपर लीक हो जाए, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि इस बार सिलेक्शन निकालें। ये बताइए क्या नाम है आपका? सुमन नाम है। सुमन, ये बताइए कि अब तो जो होना था हो गया, नई डेट आ गई है, तैयारियों में फिर से जुट गई है? हाँ, जुट तो गए, लेकिन मतलब पूरा साल वापस करना पड़ेगा कि अगले साल मैं दूंगी वापस, तो कहीं वापस लीक ना हो जाए, तो उसका भी डर है। और इस बार दोबारा कोशिश रहेगी कि जो पहले बेकार गया 3 मई को वो अब अच्छा जाए। लगता है कि 21 जून को जब पेपर होगा तो अच्छा होगा, सब कुछ अब ठीक होगा, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी? सर, जो 1 साल में पढ़ा था वो 1.5 महीने में पढ़ना है, तो शायद ना हो पाए इस बार, क्योंकि पिछली बार हमें लगा कि नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इस बार अगर नंबर अच्छे ना आए तो अभी तो पढ़ाई आपने की थी ना 3 मई तक, अभी तो 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। सर मिल तो गया, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंट था कि हमें सिलेक्शन हो जाएगा, पर अब नहीं हो पाएगा तो फिर ये डर तो है ना हमारे मन में। अगर पिछली बार कॉन्फिडेंट थे? बहुत ज़्यादा सर। तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं आपने? यस सर, फिर से शुरू कर दिए, लेकिन वो फ्लो पिछले बार का था वो बिगड़ चुका है और दिल भी टूट चुका है कि इस बार होगा, किस डर है किस बार होगा कि नहीं होगा। दिल टूट गया है? हाँ सर। चलिए, इनका कहना है इनका दिल टूट गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांश अवस्थी है। जी, क्या कहना दीपांश? हम कहना चाहते हैं अगर ये ऐसे ही हर साल ऐसा ही नीट का पेपर वो लीक होता रहा तो काफ़ी मिडिल क्लास के वो हैं तो उनका पेरेंट्स का दिल टूट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए दोबारा अब आपने तैयारी तो शुरू कर दी है, दोबारा जब तैयारी शुरू की तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें वही मनी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर तो मिडिल क्लास में, और कुछ नहीं। पर यही है कि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा नीट का पेपर लीक हो। हम अगले साल से सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लगता है तब ठीक हो जाएगा सिस्टम सारा? सही हो जाएगा बिल्कुल। इस साल पेपर रद्द होने की वजह से सिलेक्शन हो जाता, पर 21 जून को पेपर होने जा रहा है, होएगा, उसमें सिलेक्शन होने से बहाने से। ऑनलाइन टेस्ट होगा तो ठीक रहेगा सब? यस सर, ठीक रहेगा, ऑनलाइन होगा तो लीक का डर नहीं रहेगा। बिल्कुल। इन बच्चों के जो टीचर्स हैं और केवलम इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए, एक तो कि ये नई डेट आ गई है तो बच्चों ने क्या तैयारी शुरू कर दी है 21 जून के लिए? सर, तैयारी तो शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चों को फिर से उस लेवल पे लाना बड़ा ही चैलेंजिंग है और इसमें माँ बाप बच्चे सभी एक साथ जुटे हुए हैं। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटनाएं फिर से न घटें और जो विषम परिस्थितियां आज बनी हैं ये परिस्थितियां भविष्य में ना बने। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बच्चे सभी बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि दोबारा पेपर देंगे तो वो मेरा नंबर अच्छा आएगा या नहीं आएगा। डाउट्स बहुत सारे हैं और जो समय मिला है, जिन बच्चों के पेपर मार्क्स कम आए हैं, जिनके मतलब पेपर अच्छे नहीं हुए थे, उनके लिए एक चांस भी है कि वो दोबारा से तैयारियां करें और अच्छा एग्जाम दें।
क्या लगता है कि अगर अगले साल से सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे? जी सर, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बट ये अब हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हो रहा है सर। ये पहले हो जाता तो बच्चों का ये लीक वाली प्रॉब्लम हट जाती। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो क्या बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे? ऑब्वियसली सर, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, बस ये सरकार को इस बात की आगे सिक्योरिटी रखना चाहिए, गारंटी रखना चाहिए कि आगे से बच्चों के साथ इस तरह की घटना ना घटे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नई डेट आ चुकी है 21 जून को, जिसे लेकर जो बच्चे हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों के मन में इस बात का डाउट है कि जो 21 जून को री एग्जाम होगा, पता नहीं वो ठीक से होगा या फिर से पेपर लीक होगा, फिर से कोई गड़बड़ी होगी। और बच्चों का ये कहना है कि जो मेंटल कंडीशन उनकी थी, वो मेंटल कंडीशन अब वो 21 जून के एग्जाम के लिए नहीं रहेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें तैयारियों का अतिरिक्त मौका मिल गया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।